आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी 26 जुलाई सही है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच यह युद्ध लड़ा गया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के बारे में समझेंगे। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों से साबित हुआ कि पाकिस्तानी सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और 50,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। इस मैप के जरिए हम लोग समझते हैं, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये LOC है और कारगिल यहीं है। यहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहीं कारगिल से आगे जो है लेह, इधर लेह से भी रास्ता यहाँ पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय सही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के लिए एक औपचारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार भारतीय सेना के सभी 10 हिस्सों में साल्ट सर्विस कमीशन SSC की महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने की इजाज़त दे दी गई है। इससे लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म किया जा सकेगा और सेना में महिलाओं को सम्मान का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑनलाइन किस मंत्रालय के तहत एक जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है? तो पंचायती राज मंत्रालय के तहत यह शुरू किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय सही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पंचायत फंड की ऑडिटिंग ऑनलाइन तरीके से की जाएगी। यह ऑडिट ऑनलाइन नामक एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी। यह एक जेनेरिक और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो पंचायती राज मंत्रालय के तहत काम करता है। ऑडिट ऑनलाइन का विकास ई पंचायत मिशन मॉडल प्रोजेक्ट MMP के अंतर्गत किया जाता है। पंचायत इंटरप्राइज सूट के एक भाग के रूप में ऑडिट ऑनलाइन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस कॉरिडोर में चालू होगी? तो पश्चिमी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर में चालू होगी, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए पश्चिमी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर सही है। डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए पश्चिमी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर में दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग चालू होगी। यह सुरंग 12 महीनों के भीतर डबल स्टैक कंटेनर के परिचालन के लिए शुरू हो जाएगी। यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच 250 से 500 मिलियन साल पुरानी प्रोटेरोजोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जाएगी। यह सुरंग हरियाणा के मेवात एवं गुरुग्राम जिले को जोड़ती है।
इसका एक छोर हरियाणा के रेवाड़ी जबकि दूसरा छोर हरियाणा के ही दादरी में स्थित है। सॉरी, यहाँ पर 2500 है, 2500 से 500 मिलियन साल पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इसे किस बॉलीवुड अभिनेता द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सोनू सूद सही है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का मकसद प्रवासी श्रमिकों को नौकरी खोजने में मदद करना है। इसके जरिए प्रवासी मजदूरों को लगभग 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि अभी हाल ही में सोनू सूद ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य में जाने के लिए बसें चलाई गई थी, वहीं से ये सोनू सूद फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ संयुक्त प्रयास करने की पहल की है? तो भारत के साथ जो है संयुक्त प्रयास करने की पहल की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी भारत सही है। हाल ही में इजराइल ने कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए भारत के साथ संयुक्त प्रयास करने का पहल की है। इस संयुक्त प्रयास के जरिए 30 सेकंड में परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर काम किया जा रहा है। इस किट को तैयार करने के लिए DRDO के साथ काम करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत DDRD की एक टीम तेल अवीव के लिए रवाना हो गई है। तेल अवीव कहाँ पर है? इजराइल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गुजरात में भारत की पहली शहद प्रयोगशाला परीक्षण का स्थापना किया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी गुजरात सही है। गुजरात में आनंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है। नई प्रयोगशाला खाद्य सुरक्षा अधिनियम FSSAI द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार शहद का परीक्षण करेगी। शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों, अवशेषों, भारी धातुओं या एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2030 तक स्वच्छ स्रोतों से स्थापित बिजली का कुल उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होगा? तो बता दें 60% तक हिस्सेदारी जो है हो जाएगा स्वच्छ स्रोतों से उत्पन्न बिजली का कुल बिजली उत्पादन में, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी 60% सही है। भारत में 2030 तक स्वच्छ स्रोतों से स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 60% होगा। अक्षय ऊर्जा क्षमता 2030 तक 510 गीगावाट को छू लेगी, जिसमें 60 गीगावाट जल विद्युत भी शामिल होगा। वेडिंग द कर्व 2025 फोको स्ट्रक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वाई सेक्टर एंड स्टेट इन द लाइट ऑफ कोविड एपिडेमिक नामक एक रिपोर्ट के तहत यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा? तो नासा द्वारा एस्ट्रोस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी एस्ट्रोस मिशन सही है। नासा दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन 3 सप्ताह तक महाद्वीपों के ऊपर वायु धाराओं का अध्ययन करेगा। एस्ट्रोस मिशन स्ट्रेटोस्फीयर में एक फुटबॉल स्टेडियम आकार का गुब्बारा भेजेगा।
यह गुब्बारा पृथ्वी से अदृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निरीक्षण करेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, डप प्रणाली, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और शीतलन प्रणाली होगी। यह मिशन विशालकाय सितारों को अनसुलझी पहेलियों और मिल्की वे गैलेक्सी में उनके गठन के बारे में उत्तर प्राप्त करेगा। पहली बार मिशन 2 विशिष्ट प्रकार के नाइट्रोजन आयनों की उपस्थिति का पता लगाएगा और मैप करेगा। ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, हमें आशा है कि आप सब घर पर रहें और सेफ रहें, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर है। तथा हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।